अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब जब से वो चुनाव जीते हैं और वहां से लेकर के शपथ ग्रहण के बीच का जो लगभग 1 महीना का पीरियड था, उसमें वो बहुत सारे मुद्दों पे खुल के सामने आए हैं कि वो अमेरिका में क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। और उसमें एक मुद्दा बड़ा ही क्रूशियल रहा है, वो है पनामा नहर का। इस मुद्दे पे हमेशा वो चीन के ऊपर आरोप लगाते नजर आए हैं। अब सवाल यह है कि पनामा अपना एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो डोनाल्ड ट्रंप इतना क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पनामा में? आखिर क्यों वो बार बार ये कह रहे हैं कि पनामा नहर हम चीन से छीन लेंगे, चीन से छीन लेंगे? तो अमेरिका क्यों छीनने की बात कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि गलत हाथों में चला गया पनामा, यानी कि पहले अमेरिका का इस पे कंट्रोल रहा है और बाद में अभी कहा जा रहा है कि चाइना का इस पे कंट्रोल हो गया है। तो ये जो भी चेंजेस आया वो किस तरीके से ये उठा पटक हुआ है, उसके ऊपर एक रिसर्च किए हम। तो बहुत छोटा छोटा पॉइंट समझ में आया और उसका पूरा कुंडली हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जिसमें पनामा का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अभी के समय में क्या क्या उसका स्थिति है, सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें पनामा है कहाँ अभी फिलहाल वर्ल्ड में, तो अगर हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखें तो यहाँ है नॉर्थ अमेरिका यानी अंकल नैम, और यहाँ है साउथ अमेरिका यानी यहाँ है अंकल सैम। और इन्हीं दोनों के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे जगह है जिसको कि कहा जाता है पनामा, नाम है इसका। अब ये पनामा हिस्टोरिकल रूप से कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। पहले जो पनामा है वो कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था, और जब कोलंबिया का हिस्सा था तो कोलंबिया अपना मन मर्जी चलाता था पनामा के ऊपर। तो अमेरिका जो है पनामा का मदद किया और कोलंबिया से उसको आजाद करा लिया। अब अमेरिका अपने चुट्टाई में कभी बाज नहीं आया है, इतिहास गवा रहा है इसका। अगर अमेरिका आपको कुछ मदद कर रहा है तो समझ लिए कि आपको अगर 1 रुपया का मदद कर रहा है तो वो आपसे 100 रुपया झीटेगा। सिंपल सी बात है, उसका यही शुरू से टेक्निक रहा है। चाइना भी अब यही काम करता है कि किसी को लॉलीपॉप दे करके उसका पूरा जो है जमीनें हड़प लेता है। तो वैसे ही अमेरिका कोलंबिया से आजाद होने में पनामा का मदद कर दिया। अब पनामा का जो है हेल्प हुआ तो अमेरिका का गोड़ धर लिया कि आप ही माई बाप हैं हमारे, आप जो कहिए वही हम करेंगे। तो बोला कि ठीक है, हमको ज्यादा नहीं तुम करो, हमको यहाँ पे एगो नहर बनाने का इजाजत दे दो, जिससे कि इधर है आपका अटलांटिक ओशियन और इधर है पैसिफिक ओशियन। बोला कि हमको इधर से इधर आने में बड़ा दिक्कत होता है और हम चाहते हैं कि यहाँ एक नहर बन जाए। नहर बन जाएगा तो हम आराम से यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं। अब सवाल है दिक्कत क्यों होता है? तो यहाँ पे एक मैप देखिए, दिक्कत क्यों होता है। अब यहाँ है अटलांटिक ओशियन और यहाँ है पैसिफिक ओशियन, यानी दोनों के आर पार है। अब अगर पनामा से परमिशन मिल जाता है आने का तो एकदम शॉर्टकट रास्ता है, नहीं तो इसे पूरा नाच के इसे आना पड़ेगा। तो कोई भी चाहेगा कि ई वाला पे जो है कंट्रोल हमारा हो जाए, जिससे दो गो बड़ा बड़ा सागर एक दूसरे से जो है हम अपने अंडर में कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पनामा को बोला कि जो है हम वहां पे नहर बनाते हैं और तुम हमको जो है परमिशन दे दो। पनामा बेचारा हाथ पैर जोड़े हुए था, ये बोला आप माई बाप हैं, जो करना है आपको कीजिए। अमेरिका बना लिया इस पे नहर। ये बात है करीब 1903 का। 1903 में अमेरिका उस पे नहर बना लिया और उस पे क्या करने लगा, बिजनेस। वहां से वो अपना व्यापार करने लगा। अमेरिका को फायदा भी बहुत होता था। जैसे आज के समय में इंडिया में हम लोग देखते हैं टोल टैक्स कटता है, रोड बना हुआ है, बीच में हाईवे बना हुआ है, बीच में कहीं टोल लगा दिया गया। अब जो भी गाड़ी जा रही है उससे छोटा छोटा टैक्स लिया जाता है। तो पनामा नहर में भी अमेरिका यही करता था। एक तो कि अपना भी वो ट्रेड बढ़िया से कर लेता था, इधर से उधर पूरा आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दूसरे देश का जहाज आता जाता था, क्योंकि जरूरत तो सबको है, कोई भी नहीं चाहेगा इतना घूम के हम जाए इसे, तो सब चाहता था कि शॉर्टकट से चले जाए। तो अमेरिका जो अपना टोल लगा दिया यहाँ पे, बोला ठीक है आइए जाइए, हमको टोल टैक्स देते चले जाइए। तो इस तरह से अमेरिका का पूरा बिजनेस जो एकदम चल रहा था। और पनामा उसको 99 साल के लिए वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता अमेरिका पूरा जो है अपना काम कर रहा था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से 1999 में अमेरिका क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसके लिए एक ट्रीटी साइन हुआ था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे और पनामा के राष्ट्रपति ओमार तोरिजोस थे। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था। यहाँ देख लीजिए दोनों हाथ मिला रहे हैं, उसी ट्रीटी का ये फोटो है। दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसमें कहा गया कि अमेरिका पनामा से चला जाएगा। यानी पनामा पे कंट्रोल अमेरिका का ऐतिहासिक रूप से रहा है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से
अमेरिका को पनामा 1999 में छोड़ के जाना पड़ा। अब 1999 तक चाइना बड़ा देश हो गया था, डेवलप कंट्री हो गया था, पैसा पूरा छाप लिया था। तो अमेरिका गया, बस चाइना को मिल गया मौका। अब मौका मिला तो चाइना क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया पनामा में। और इन्वेस्टमेंट चालू करने का इसका जो है एक चाइना का भी चल रहा है प्रोग्राम BRI, बेल्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के थ्रू चाइना पूरी दुनिया में अपना रेलवे बना रहा है, रोड बना रहा है, जहाज का रूट बना रहा है, ताकि पूरी दुनिया में ये बिजनेस कर सके, अपने आप को ग्रो कराने के लिए। तो इसके लिए भी जब आप अगर चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आपका बिजनेस हो, तो यहाँ पे है चाइना। अब इधर तो आप बना रहे हैं, इधर के लिए अगर पनामा पे कंट्रोल चाइना को मिल जाता है तो पूरे ग्लोब पे चाइना का कंट्रोल हो सकता है बिजनेस पर्पस के लिए। तो अमेरिका गया, चाइना को मिल गया मौका, वो पनामा पे आ गया, पनामा पे इन्वेस्ट करने के लिए। दो तरफ इसका जो बंदरगाह है, एक तरफ इधर और इधर, दोनों तरफ एक एक बंदरगाह पे चाइना अपना जो है फैक्ट्री कह लीजिए, या मतलब कह लीजिए कि कंट्रोल कर लिया है। अब यही बात अमेरिका के लिए टेंशन क्रिएट कर रहा है कि यहां पे अगर चाइना आ जाता है तो अमेरिका यही ना है जी। अब इतना पास आपका दुश्मन या कंपटीटर आ जाएगा तो सोच लिए कि आपके लिए टेंशन वाली बात है कि नहीं है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो है कह रहे हैं कि हम लोग जो है पनामा नहर अब चाइना के हाथ से छीन लेंगे, बहुत गलत हाथ में चला गया है। अब पनामा नहर का जो कंट्रोल है, पनामा के जो सरकारी हैं, जो सरकार है वहां का कहना है कि अभी हमारे ही कंट्रोल में है, लेकिन ये केवल कहने की बात है क्योंकि दो तरफ चाइना का कंट्रोल हो चुका है, ये रियलिटी है। अब अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में क्या एक्शन लेते हैं ये तो वक्त बताएगा।